40 लाख से ज़्यादा लोगों को जिंदा कटवा देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 4 लाख महिलाओं के साथ रेप भी करते हैं। और ये रेप आतंकवादी के साथ साथ वहाँ के आर्मी भी करती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि आप वहां से पीछे हट जाइए, क्योंकि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर भारत पर युद्ध करने आ रहे हैं, आप उनको नहीं डांट सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नज़र डाल लेते हैं अतीत की एक ऐसी घटना पर जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं शुरू से। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान को उस समय 2 भागों में बांटा गया था। पहला जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है और दूसरा जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है। ये जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान के लोग इन्हें हीन भावना से देखते थे और इनको एक अलग ही विचार की भावना से देखते थे। लेकिन कुछ समय बाद 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के जो शेख मुजफ्फर रहमान थे वो इस चुनाव को जीत जाते हैं और पूरे पाकिस्तान के पीएम बन जाते हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही ख़राब लगती है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इन्हें हीन भावना से देखते थे, इसीलिए पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इन्हें पीएम के पद पर एक्सेप्ट नहीं करते। तो शेख मुजफ्फर रहमान 7 मार्च सन 1971 को एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। इनकी इस स्पीच को सुनकर वहाँ के आर्मी माने कि पाकिस्तान के आर्मी भड़क जाते हैं और इनको पूर्वी पाकिस्तान से ले जाकर पश्चिमी पाकिस्तान के जेल में डाल देते हैं। जेल जाने के बाद फिर होती है एक भयानक इंसिडेंट की शुरुआत, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के 40 लाख से ज़्यादा लोगों को जिंदा कटवा देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 4 लाख महिलाओं के साथ रेप भी करते हैं। और ये रेप आतंकवादी के साथ साथ वहाँ के आर्मी भी करती है। इतना भयानक इंसिडेंट था, इतिहास में इसको बार बार दिखाया जाएगा। ये इंसिडेंट इतना भयानक था कि बांग्लादेश के 10 लाख से ज़्यादा लोग भारत में शरण लेने के लिए भारत में आ गए और बांग्लादेश को छोड़ दिया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं, जो इस केस को हैंडल करने का डिसीजन लेती हैं और इंडियन आर्मी के लीडर मानेक शॉ को युद्ध करने का ऑर्डर देती हैं। लेकिन इसकी खबर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को लग जाती है और वो सोचता है कि जब सबका ध्यान बांग्लादेश की तरफ होगा तो हम भारत पर आक्रमण कर देंगे। ऐसा ही होता है 3 दिसंबर सन 1971 को, जब पाकिस्तान ने श्रीनगर, पठानपुर, चंडीगढ़ और आगरा के हवाई अड्डों पर ऐसा आक्रमण किया, अपनी एयरफोर्स से ऐसा आक्रमण किया कि भारत का एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को शायद ये पता नहीं था कि भारत खुद ये ही चाहता है कि तुम पहले हम पर आक्रमण करो, जिससे विश्व का भी कोई दबाव हम पर नहीं रहेगा। इसी बीच पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को भारत की एक खतरनाक इन्फॉर्मेशन का पता लगता है कि राजस्थान में एक जगह है लोंगेवाला, वहाँ पर मात्र 120 भारतीय सैनिक तैनात हैं। तो सबसे पहले वहीं से हमला करते हैं। और पाकिस्तान का ब्रिगेडियर सोचता है कि यही अच्छा मौका है भारत में घुसने का, क्योंकि 120 सैनिक हैं, उन्हें तो हम ऐसे ही निपटा देंगे। और पाकिस्तान का ब्रिगेडियर अपनी 28,000 की सेना और साथ में टैंक और तोपों के साथ भारत की तरफ बढ़ने लगता है और लोंगेवाला की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। उस समय लोंगेवाला में आर्मी के लीडर मेजर कुलदीप चांदपुरिया जी थे। इनका जिक्र बॉर्डर मूवी में दिखाया गया है, जिनका रोल सनी देओल ने किया है। लेकिन कुलदीप चांदपुरिया के पास गवर्नमेंट की तरफ से एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि आप वहां से पीछे हट जाइए, क्योंकि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर भारत पर युद्ध करने आ रहे हैं, आप उनको नहीं डांट सकते। इस खबर को सुनकर मेजर चांदपुरिया जी कहते हैं, हम 120 सैनिकों के साथ एक इतिहास बना देंगे कि भारत के 120 सैनिक पाकिस्तान के हज़ारों सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, उनके पास टैंकों को उड़ाने के लिए कोई भी बारूद या कोई भी बम नहीं होते हैं, उनके पास केवल 3 माइंस होती हैं। फिर मेजर चांदपुरिया जी एक धमाका लगाते हैं और सारे खाने के टिफिनों को वहाँ पर बिछा देते हैं, बॉर्डर पर बिछा देते हैं और 3 माइंस उनके पास ओरिजिनल थे उन्हें आगे लगा देते हैं, जिससे पता चले कि यहाँ पर माइंस बिछे हैं। और ऐसा ही होता है जब पाकिस्तान के ब्रिगेडियर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ते हैं और पहला माइंस फटता है, उनका पहला टैंक हवा में उड़ने लगता है। ऐसे ही फिर दूसरा माइंस फटता है, दूसरा टैंक उनका हवा में उड़ने लगता है। ऐसे ही तीसरा भी फट जाता है। तो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर भारतीयों ने तो माइंस बिछा रखे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर डर जाते हैं और जो कि टिफिन थे, मतलब उन्हें पता था कि ये माइंस हैं, इन्हें हटाने के लिए एक्सपर्ट इंजीनियरों को हायर करते हैं इन माइंसों को हटाने के लिए। माइंस को हटाते हटाते इन्हें सुबह के 3 बज जाते हैं। जब थोड़ा सा
उजाला होता है तो इनको दिखता है ये माइंस नहीं बल्कि टिफ़न है। और यहाँ पर उनके ब्रिगेडियर बहुत ही भड़क जाते हैं और युद्ध करने का निर्णय ले लेते हैं और आक्रमण कर देते हैं। 120 सैनिक इस तरह से तैनात थे कि एक एक सैनिक के बीच में कम से कम 100 मीटर का डिफरेंस था। हर तरफ से गोली चल रही थी। पाकिस्तान का ब्रिगेडियर सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर मात्र खबर पता चली थी कि 120 सैनिक हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर तरफ से गोली ही गोली चल रही है। तो भारतीय सैनिक को बस इंतजार था तो केवल सुबह होने का, क्योंकि जो हमारे देश की एयरफोर्स है वो केवल सुबह ही काम कर सकती है, रात में कोई काम नहीं कर सकती है। रात में कुलदीप चांदपुरिया जी ने पाकिस्तान के 28,000 सैनिक को इतना बुरा धोया कि उनको भागने पर मजबूर होना पड़ा। और सुबह होते ही भारत की एयरफोर्स वहां पर आ जाती है अपने हंटर विमानों के साथ और पाकिस्तान के 28,000 सैनिकों को इतना बुरा धोती है कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।